जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग टॉप 30 एमसीक्यू कंप्यूटर फंडामेंटल में है जो उसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। किसी तरह का भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये टॉप 30 एमसीक्यू आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको ये सारा अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये पहला एमसीक्यू है। और अगर आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं तो और भी इसमें सीरीज़ लाएंगे हम, और भी फंडामेंटल्स का कोर्सेस लाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंप्यूटर पर्सनल यूनिट होता है, सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट होता है या कंट्रोल पावर यूनिट होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये फर्स्ट नंबर ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अपने आप रेड हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा स्लाइड में आते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो दिमाग का क्या काम होता है, कुछ भी सोचना या कुछ प्रोसेस करना जानकारी को। तो रैम जो होता है ये तो हमारा ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मतलब हम क्या बताए थे कि ब्रेन का काम होता है किसी भी डेटा का प्रोसेस करना। मतलब हम लोग कुछ देख के उसको समझते हैं कि ये क्या है। तो उसी तरह कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम आपका रीड ओनली मेमोरी होता है और हार्ड डिस्क आपका परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सीपीयू। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सीपीयू। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी फर्स्ट ऑप्शन है, रीड ऑलवेज मेमोरी सेकंड ऑप्शन है, रैपिड एक्सेस मेमोरी ये थर्ड ऑप्शन है, और रैंडम ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ये हमारा रैम का फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये आपको याद रखना है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये हमारा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ लिखा है विच ऑफ दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस होता है क्या, जिससे हम कंप्यूटर में कुछ भी इंफॉर्मेशन डालते हैं। मतलब प्रोसेसर को हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन जो फीड करते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो जैसे प्रिंटर से तो प्रिंट आउट होता है या आउटपुट है, मॉनिटर में भी हमारा डेटा दिखता है, डिस्प्ले होता है। उसका कीबोर्ड है और स्पीकर है। तो स्पीकर से भी साउंड आउटपुट आता है। तो कीबोर्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो भी हम टाइप करते हैं वो कीबोर्ड से ही टाइप करते हैं। तो ये हमारा इनपुट जाता है कंप्यूटर में, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, कीबोर्ड। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं विच ऑफ दिस इज़ एन आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या है, जैसे हम बताएं कि जिससे भी हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो या हमें कंप्यूटर का प्रोसेस डेटा मिले, उसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो जैसे माउस है, इससे तो हम लोग क्लिक करके इंस्ट्रक्शन या कोई कमांड में क्लिक करते बटन में। माइक्रोफोन से हम लोग बोलते हैं। जैसे अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो माइक्रोफोन से हम बोल रहे हैं, तो ये आपके कंप्यूटर में ये रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब ये भी इनपुट जा रहा है। स्कैनर से हम लोग कोई भी पेपर को या कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। अब मॉनिटर जो होता है, इससे हम लोग डिस्प्ले देखते हैं, कोई रिजल्ट जो है उसको हमारा दिखाता है। तो इसका करेक्ट आंसर मॉनिटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। तो देखिए सबसे छोटा यूनिट, जो सबसे छोटा इकाई होता है कंप्यूटर का डेटा का, सबसे छोटा इकाई क्या है। तो इसमें बाइट होता है, किलो बाइट जिसको हम लोग केबी बोलते हैं। फिर बीट एक होता है मेगाबाइट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमबी भी बोलते हैं। तो ये सब बाइट सब मेमोरी यूनिट है। लेकिन जैसे कैसे होता है कि हमारा वजन है, टन होता है, क्विंटल होता है, केजी होता है, ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है। तो सबसे छोटा होता है मिलीग्राम। तो उसी तरह कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है सी नंबर ऑप्शन, बिट। तो इसका करेक्ट आंसर बिट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाउ मैनी बिट्स मेक्स ए बाइट। तो जैसे कि आपका 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो एक बाइट में कितना बिट होता है। तो एक बाइट में आपको याद रखना है 8 बिट्स होता है, 8 बिट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन में आते हैं विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब। अब देखिए कंप्यूटर में 5 जनरेशन है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ है। फर्स्ट में पहला जनरेशन, सेकंड जनरेशन मतलब दूसरा, तीसरा या चौथा, थर्ड या फोर्थ।
तो देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है उसी में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट हम अब यहाँ रोम प्राइमरी यूज किस लिए होता है, मतलब रोम का मेन काम क्या होता है। देखिए रैम एक अलग होता है, आर एम आर ओ एम, रोम जो होता है वो अलग होता है। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, बिल्ट इन मेमोरी होता है, ये मतलब कि आपका मदरबोर्ड में ही चिप के फॉर्म में डाल दिया जाता है। तो इसका क्या है, स्टोरिंग टेम्प्रोरी डेटा, तो टेम्प्रोरी डेटा को आपको स्टोर करके रखता है, ठीक है। स्टोरिंग परमानेंट स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, इसमें आपका परमानेंट स्टार्टअप मतलब कंप्यूटर को ऑन होने के लिए जो इंस्ट्रक्शन का ज़रूरत है उसको हम लोग डाल के रखते हैं। रनिंग एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को रन कराने के लिए होता है या किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए होता है। एक्सपेंडिंग मेमोरी या मेमोरी को बढ़ाने के लिए होता है। तो देखिए ये जो होता है ना, स्टोरिंग परमानेंट स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, ये बी नंबर, मतलब कि कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए कुछ तो कोडिंग का ज़रूरत होता है, ठीक है। अब हम उसमें विंडोज़ 7 डालें, विंडोज़ 10 डालें, विंडोज़ 11 डालें, या हम आपका एक्सपी डालें या लाइनक्स डालें, तो वो तो बाद में लोड होगा, लेकिन उसको लोड होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए भी आपको कुछ कोडिंग का ज़रूरत होता है, कुछ प्रोग्राम का ज़रूरत होता है। वो प्रोग्राम आपका रोम में लिखा रहता है। तो इसका सही आंसर होगा स्टोरिंग परमानेंट स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट बहुत नामी कंपनी है, बिल गेट्स का, आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है माइक्रोसॉफ्ट। अब मैक जो होता है ये एप्पल का जो होता है लैपटॉप वगैरह उसमें यूज होता है। लाइनक्स ओपन सोर्स है। विंडोज़ जो है यही माइक्रोसॉफ्ट बनाया, और एंड्रॉयड को तब कौन बनाया है, गूगल बनाया है। तो यहाँ पे विंडोज़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। Which is a program that what is the program that allow you to surf the internet call, मतलब कि इंटरनेट चलाने के लिए कौन सा प्रोग्राम या कौन सा सॉफ्टवेयर का हमारा ज़रूरत पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो पूरा कंप्यूटर को चलाने के लिए होता है। वेब ब्राउज़र, उसका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट एक्सेल हो गया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज़ हो गया, या विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 11, विंडोज़ 7। तो यहाँ वेब ब्राउज़र, जैसे गूगल क्रोम में हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, तो गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वेब ब्राउज़र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर ऑन ए कंप्यूटर कोल्ड, मतलब हम लोग जो एक कलेक्शन बनाते हैं एक दूसरे से रिलेटेड डेटा का या इन्फॉर्मेशन का, वो कलेक्शन को क्या नाम बोलते हैं। तो प्रोग्राम तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, फोल्डर होता है इसका आंसर। देखिए फोल्डर में हम लोग एक जैसा डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है, विच पोर्ट इज कॉमनली यूज फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल लाइक्स प्रिंटर एंड स्कैनर, मतलब प्रिंटर स्कैनर इस तरह का डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा या कॉमनली कौन सा यूज़ होता है, ठीक है, कौन सा पोर्ट का यूज होता है। तो HDMI तो मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए होता है। इथरनेट इंटरनेट जो आता है हमारे इंटरनेट लैन का जो कनेक्शन होता है उसके यूज होता है। और VGA भी मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। USB से हम लोग प्रिंटर और स्कैनर वगैरह हम लोग आपका कनेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर है बी, USB। अब क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर कोल्ड, मतलब कि किसी कंप्यूटर को जो ऑन करते हैं, ठीक है, और या उसको रीस्टार्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट होने का। तो सेविंग, शट डाउन, बूटिंग, लॉग ऑफ। तो बूटिंग कहा जाता है जब हम किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बोलते हैं कंप्यूटर बूट कर रहा है, ठीक है। तो ये बूटिंग हो गया। नेक्स्ट हो गया, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर, मतलब GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। देखिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा GUI का। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब जो पावर कटने पे लॉस हो जाता है, जिसमें परमानेंट डेटा स्टोर नहीं होता, उसको वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो रोम में तो फैक्ट्री में ही लिखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग टाइम में। हार्ड डिस्क में भी परमानेंट स्टोर होता है। हार्ड डिस्क ही की तरह SSD भी काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा रैम, ठीक है। तो ये रैम जो होता है हमारा वॉलेटाइल इन नेचर होता है। अब यहाँ पे URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर दिया हुआ है, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक है,
यूनिफाइड रजिस्टर लोकेटर है, यूनिफाइड रिमोट लिंक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही आंसर होगा, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज ए बिट कंपोज ऑफ। तो बिट में क्या होता है, तो इससे पहले भी हमारा क्वेश्चन था कि बिट जो है 8 बिट्स का एक बाइट होता है, तो बाइट जो है उसमें बिट्स होता है, ठीक है। ए नंबर। नेक्स्ट हमारा होता है, विच ऑफ दिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, विंडोज़ 10 है, मैक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लाइनेक्स है। तो विंडोज़ 10 देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम कोई काम करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमारा वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, सी नंबर। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मतलब एंटीवायरस का क्या इस्तेमाल है। एंटीवायरस हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, तो वो नहीं करता है। प्रोटेक्ट अगेन मेलवेयर, तो मेलवेयर से प्रोटेक्ट करता है, तो बोला हाँ यही करता है। इसके अलावा टू ब्राउज द इंटरनेट, तो इंटरनेट ब्राउज के लिए तो हमारा ब्राउज़र होता है, मैनेज हार्डवेयर के लिए भी नहीं। तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेलवेयर, मतलब ये जितना भी हमारा वायरस वगैरह होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा होता है www, जैसे हम लोग लिखते हैं www.google.com, www.gmail.com, तो ये www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। देखिए इसका वर्ल्ड वाइड वेब ए नंबर आंसर होता है। नेक्स्ट हमारा है, विच की यूज टू कैंसिल एंड ऑपरेशन एंड मैनी प्रोग्राम, ठीक है। तो मतलब इसमें से कौन सा की को हमारा ज़्यादातर प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए यूज होता है। तो देखिए ज़्यादातर जो है हम लोग एस्केप, ESC की जो होता है, इसका पूरा नाम ही है एस्केप की। एस्केप का ही मतलब होता है वहाँ से हट जाना या भाग जाना है, ठीक है। तो एस्केप जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा होता है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ एन मेलिशियस प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट इटसेल्फ। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो खुद को ही डुप्लीकेट बनाता है, तो ऐसा जो है वो वायरस करता है। वायरस जो है जब कंप्यूटर में आ जाता है तो वो खुद का ही कॉपी बनाने लगता है, और इतना कॉपी बनाता है कि आपका कंप्यूटर को पूरा बिजी कर देता है, पूरा मेमोरी को फुल कर देता है, और कंप्यूटर आपका स्लो चलने लगता है या नहीं भी चलने लगता है। तो ये वायरस हुआ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट स्टोर लॉन्ग टर्म डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ। मतलब कंप्यूटर जब हम शट डाउन कर देते हैं तो हमारा डेटा जो हम सेव करते हैं वो कहाँ स्टोर होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो रैम तो हम बताएं अभी ये वॉलेटाइल होता है, लाइन जैसे ही बंद हुआ कंप्यूटर रैम का डाटा हट जाएगा। CPU में तो कुछ स्टोर ही नहीं होता है। कैची मेमोरी भी आपका हाई स्पीड मेमोरी होता है, प्रोसेसिंग के टाइम में यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव में हम लोग सारा डेटा को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंटर डिवाइस। अब पॉइंटर डिवाइस क्या है, जैसे कि ये माउस देख रहे हैं आपका स्क्रीन में, ये घूम रहा है, तो ये इसी को पॉइंटर बोलते हैं। तो कौन सा पॉइंटर डिवाइस, ये चल कैसे रहा है, तो ये तो सिंपल है, माउस से चल रहा है, तो इसका आंसर माउस होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड का क्या काम है, तो डिस्प्ले इमेज, ये मॉनिटर का काम है। टू कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट, ठीक है, तो सारा कंपोनेंट को कनेक्ट करके क्या रखता है। टू स्टोर डेटा परमानेंटली, तो परमानेंटली तो डेटा हार्ड डिस्क में रहता है। टू प्रोसेस कैलकुलेशन, इसके लिए ALU होता है, कैलकुलेशन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है कंप्यूटर CPU के अंदर, वो करता है। तो आंसर इसका राइट होगा, टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स कंपोनेंट, ठीक है, B नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा आते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट ऑफ कॉपी इन मोस्ट एप्लीकेशन। सबसे ज़्यादा जो जितना भी एप्लीकेशन है, ज़्यादातर एप्लीकेशन में कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, तो Ctrl+C होता है, ठीक है, जिससे कॉपी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फायरवॉल। देखिए फायरवॉल क्या होता है, ये आपका प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, जो कि आपका अनऑथराइज एक्सेस जो नेटवर्क में है या आप जो हैक हो जाता है कंप्यूटर, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको फायरवॉल यूज होता है। तो फायरवॉल अगर आपका कंप्यूटर में ऑन रहेगा तो आपका कंप्यूटर हैक होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है, विच ऑफ दिस इज ए पॉपुलर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जिसको लिए कोई लाइसेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट डाउनलोड करके आप उसको लीगली यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए लाइनेक्स जो है हमारा
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी, छोटा छोटा कंपनी लाइनेक्स का यूज करते हैं, जहाँ से कोडिंग से काम करना होता है, तो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम का उतना कुछ खास यूज नहीं है, तो वहाँ लाइनेक्स का यूज होता है। तो लाइनेक्स इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल कॉल्ड? मतलब कि एनालॉग सिग्नल को, जो कि हमारा होता है, देखिए एनालॉग सिग्नल होता कैसे है, देखिए एनालॉग सिग्नल जो होता है ऐसे इसका ग्राफ होता है, ये इस तरह से जाता है। ठीक है। और ये डिजिटल सिग्नल जो होता है वो इस तरह से जाता है। ठीक है। तो ये डिजिटल सिग्नल है और ये एनालॉग सिग्नल है। तो एनालॉग सिग्नल जो है ये हमारा लंबा दूरी तय कर सकता है, लेकिन इसका सिग्नल वीक हो जाता है। और ये डिजिटल सिग्नल जो होता है, डिजिटल जो सिग्नल है, ये आपका शॉर्ट दूरी तय करता है, लेकिन इसका डेटा पूरा करेक्ट आता है। तो ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम मॉडेम बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होता है कि ये हमारा जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नेचर में करते हैं उसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और जो फिर डिजिटल को एनालॉग में करते हैं उसको हम लोग डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो देखिए ये हमारा सारा क्वेश्चन इसमें कवर हो गया, 30 का 30 क्वेश्चन कवर हो गया। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताएं। अगर और भी कुछ अगर इस वीडियो में कमी रहा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम आगे और भी इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। और मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।